बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तहरीक कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, टीवी टॉक स्टोरी के साथ मैं गुलजार चौहान। आज मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान चौधरी रियाज अहमद तारड़ साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मुतहदा महाज साजा के। उनके साथ मोहतरम इम्तियाज़ हुसैन दानिश साहब पिंडी भटिया से तशरीफ लाए, टीचर हैं, टीचर रहनुमा हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मैं सबसे पहले अपना इस प्रोग्राम का आगाज रियाज तारड़ साहब से सवाल करूंगा। सबसे पहले तो आप दोनों, अब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मैं तारड़ साहब पूछना चाहूँगा कि आप महकमा तालीम में किस दौर में आए, कितने साल हो गए तकरीबन आपको? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक 1290 की तैनाती है एज ए PhD जैन की है फैसलाबाद में। तो इस वक्त तो एज EST काम कर रहा हूँ। 1990 में आप बतौर PTC टीचर बतौर PTC टीचर भर्ती हुए फैसलाबाद के अंदर 2012 में एज EST प्रमोशन। हाँ, तो यहाँ ये जो यूनियन है, सबसे पहले आपने कौन सी यूनियन ज्वाइन की और उसमें किस ओहदे पर आए? मैं सबसे पहले जो यूनियन मेरी वो पेरेंट्स यूनियन पंजाब की जो यूनियन है जी, गलबन 91-92 में मार हबीबुल्ला साहब हमारे प्रेसिडेंट थे। उनका आपस में रारा साहब सर थे पंजाब की टीम में, आपस में उनका इलेक्शन हुआ था। जी, जी। उसी दौर में बनी के ताड़ में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते रहे यूनियन की इलेक्शन पोलों के सिलसिले में। तो वो ऐसा सिलसिला चला कि थाना बनी के साथ सदर में वहाँ एज सदारत करता रहा। फिर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट अब्दाबाद में काम करता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पंजाब की टीम का सदर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। और आल तंजीम मुख्त तंजीम का मुतीदा माल साजा का प्लेटफार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह आल तंजीमात इत्तेमाद करती हैं। आजकल चेयरमैन हूँ मुतीदा माल साजा के। मुतहदा महाज साजा में कितनी तंजीमात हैं? मुतीदा माल साजा में आल कैडर की PhD EST की मुख्तलिफ तंजीमात दल तंजीमें हैं। उनका मुश्तरका जो प्लेटफार्म है उसका नाम मुतीदा माल आपने पंजाब टीचर यूनियन से अपने तंजीमी सफर का आगाज किया, आज डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं मुतहदा महाज साजा के। तो आफजाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात हम करते हैं, बाकी तो रहने दें। आफजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अब जो मौजूदा तालीमी सूरत हाल है, मौजूदा जो पिछले साल जो रिजल्ट आया वो भी इस साल भी देख लें, 9th का 10th का। इसी तरह ये तालीमी सवाल का शिकार आप क्या समझते हैं, क्यों ये अब तक सूरत हाल हो रही है? देखिए जी, जो तंजीमात होती हैं सिर्फ अपने साजा के मफाद की सिर्फ बात नहीं करती। बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन का बिल्कुल हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इसकी बाकायदा हमारा फोकल पर्सन हमारा बच्चा है। खा ऑफिसर हो, खा मुलाजमीन हो, या क्लरिकल स्टाफ हो, या उस्ताद हो, जो फोकल पर्सन उनका हमारा एक बच्चा है। बच्चे को समझ रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। और बच्चे की नशोनुमा के लिए तलीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम सारी मुख्तलिफ स्टाफ है, दफ्तरों में बैठा हुआ है, ऑफिसर लोग हैं या साजा हैं, सारे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगातार बेहतरी आ रही है। आज जितनी हमें अफरादी कुव्वत डिमांड करती है, फौज करती है, इतनी अफरादी कुव्वत चाहिए। महकमा वापदा का इतनी अफरादी कुव्वत चाहिए। पुलिस वाला डिमांड में इतनी अफरादी कुव्वत करते हैं। अगर वो फ़र्ज़ करें 500 सीटें मांगते हैं, हमारा 5000 स्टूडेंट जो अफरादी कुव्वत हमको देते हैं, 5000 अफरादी आबादी इतनी ज्यादा अफरादी कुव्वत, उसमें आपने क्या दे दिया? बात सुने ना, प्राइवेट सेक्टर में जितनी तादाद है बच्चों की और गवर्नमेंट सेक्टर में जो सहूलियात गवर्नमेंट दे रही है, प्राइवेट सेक्टर में वो सहूलियात नहीं है। असातिज़ा को तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं, 8000, 10000, 12, 15000। यहाँ माकूल तनख्वाह असातिज़ा की है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद तालीमी जो है अपना सवाल है तालीमी हवाले से, इस हवाले से दानिश साहब आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक तो मैं इसे समझता हूँ कि ये कुछ पॉलिसी हैं गवर्नमेंट की जो इस जो है ना जवाल का मेन सबब है। इसमें ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे आप गुलजार साहब चले जाएं, जब आप पढ़ते थे तो उस वक्त ना
मार का भी कंसेप्ट था। हाँ मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि भी चले मार जो है ना और तशद्दुद उसमें फ़र्क है। उस्ताद की मार जो है ना वो सिर्फ बच्चे की इस्लाह के लिए होती है। जी जी मेरे दिन के मुताबिक ये जवाल का मेन सबब जो बना है ना, जो हम थोड़ा सा दरमियान में बच्चे को जो डर था ना वो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब बच्चे इस वजह से भी गवर्नमेंट स्कूलों में ना समझते हैं कि हम सिर्फ टाइम ज़ाया करने आए हैं। इसातिज़ा समझते हैं कि अगर मारेंगे तो उसके बाद रिएक्शन आएगा। हाँ, गवर्नमेंट ने इतनी पाबंदियां लगाई हैं कि आप बच्चे को मार नहीं सकते। मैं ये बिल्कुल मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि हम तशद्दुद के हक में नहीं, ठीक लेकिन है वो जो थोड़ा सा डर है ना वो अगर बच्चे में रहे ना उस्ताद का तो मेरा ख्याल है अच्छे नताइज उस्ताद और शागिर्द का एक हिजाब जो है वो भी कायम वो रहना तकरीबन चाहिए। खत्म हो गया है। अब मैं इसके लिए एक और मिसाल देता हूँ कि हम में हमारा उस्ताद है तो अगर वो सामने से आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उस्ताद के लिए बाकायदा रास्ता छोड़े, उस्ताद को बाकायदा दावत देते हैं कि सारा हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो वो वाला दरमियान में जो अदब वाला एक पोर्शन था वो खत्म होता जा रहा है, जिसकी आजकल मैं ये समझता हूँ कि ये अक्सर गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो हमारे ऊपर जो है ना इस वक्त सवार है, हाँ। ये सारे नताइज जी, उनकी वजह से। तारिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सूरत हाल है मौजूदा उस्ताद और शागिर्द के दरमियान? देखो ये एक अल्लाह का हुक्म है, जन्नत बनाई अल्लाह ने, दोजख बनाई है। जी जी एक शौक है, खौफ है, दोनों चीज़ें जज़ा और सज़ा हिस्सा है। जी जी किसी निज़ाम का एहसाब ना हो तो वो निज़ाम नहीं चल सकता। जी जी तो ये बात दानिश साहब ने आपने जो की है इस पर कुछ परसेंट में हम ये बात ठीक है कि अगर बच्चे के अंदर वालदैन का खौफ ना हो, बड़े भाई का खौफ ना हो तो बड़े भाई का कहना नहीं मानेगा, अपने वालिद का वालदा का कहना नहीं। थोड़ा सा अंदर हो के अगर मैं ना किया तो इसका मुझे हिसाब होगा या कुछ पूछा जाएगा या झटके या कुछ ना, तो वो खौफ खत्म हो गया। वो आजकल तो पेरेंट्स का उस्ताद का है ना मार जी, जी। प्यार। तो अभी तो हुकूमत ये सोच रही है कि वालदैन की पाबंदी लगाई है, खबरदार बच्चे को मारे ना। तो आज़ादी हो जाएगी। तो यहाँ वो तो उनका जमहूरी निज़ाम उनका अपना है, अपना हमारा है तहजीब, तहजीब रहन सहन हमारा अपना है, अपना लिबास हमारा अपना है, ज़ुबान हमारी अपनी है। मुस्लिम मुस्लिम अगर हमने हमारा माशरा अपना है, इसके मुताबिक उसकी हम हैं। तहजीब ले लेंगे, रहन हाँ सहन उनका ले लेंगे, तो वो इस्लामी तो मतलब क्या रह जाएगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक कहा है आपने। तो इस को ये जो है मसाइल इनके हल के लिए असातिज़ा तंजीमात ने कोई तजावीज़ गवर्नमेंट को दी हो या इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कोशिश की हो, वो बताइए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा वक्तन वक्तन आवाज़ बुलंद करते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौर में मौजूदा जो है वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कुरान पाक को लाज़मी जो करार और जी तर्जुमे के साथ और अरबी को लाज़मी करार देना ऐसा किताब है। और आपने ज़िले की इंट्री में हर दफ्तर में नबी अलैहिस्सलाम को ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने काम उठाया। कई ऐसी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से ऊपर जाती हैं तो वो सोचते हैं, हम नीचे से ना पूछा तो सोचते नहीं। लेकिन पॉलिसियाँ जो होती हैं, निसाबी पॉलिसियाँ हों या किसी भी महकमे की पॉलिसियाँ हों, हम सोचते हैं ऊपर से एनजीओज देती हैं और उनकी वजह से हम मजबूर हैं। जैसे जिम्मेदार है आरती का पाबंद होता है, वो कहता है चलो 400 500 बोरी में लगा, मजबूर हो जाता है। ऐसी हम पर मुसल्लत की जाती है पॉलिसियाँ, वो ऊपर से आती गवर्नमेंट सख्ती से मना करती है कि इमदादी कुतब कायदे खलासे वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, हैं। सख्ती से मना करते हैं कि ट्यूशन नहीं पढ़ानी। लेकिन इसके बावजूद हर स्कूल में हर टीचर ट्यूशन भी पढ़ा रहा है और हर स्कूल में ये इमदादी कुतब भी लगी हुई है। इस हवाले से क्या कहना देखो जी, इससे पहले जो निसाब था ना, एक ख़ास मदूद था, तीसरी क्लास का, चौथी का, पाँचवीं का, रियाजी का, ये है। अब इतना निसाब लंबा आ चुका है, बच्चा गिरफ्त नहीं कर सकता, पेक ही नहीं कर सकता, इतना लंबा किसी हेल्पर की मदद ना ले या ट्यूटर से घर में ना पढ़े, वालदा से घर ना पढ़े, उस वक्त ले नहीं सकता। इससे पहले एक ज़माना था, 850 नंबर थे मैट्रिक में फ़र्ज करे, तो 700 लेता था, बड़े नंबर लिए। है? अब 850 नंबर में से फर्क है, 850 मिसाल दे रहा हूँ, और 850 में 850 आ रहे हैं, 845 आ रहे हैं। उसके बाद उस जो रिस्क है, और इससे पहले जो आपने आपके ज़माने में अनसीन सवाल आते थे, एक बड़ा साल होता था 5वीं क्लास में, बड़ा साल वहाँ भी टीचर को करा रहा होता था। लेकिन यहाँ जो मौजूदा निसाब, इतनी किताबें आ चुकी हैं, बच्चे पर बोझ है, उस्ताद पर बोझ है, इतनी बुक्स आ चुकी हैं, वो कवर करने के लिए ट्यूटर का उनको सहारा लेना पड़ता है, ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। वो बच्चा भी मजबूर होता है, वालिदैन मौजूद हैं
और फिर टीचरों नहीं, इसका सवाल फिर कौन जवान बना? साहब जी, बड़ी जी। माजरत के साथ जी, जी। दरमियान में आ गया हूँ। मेरे दिन के मुताबिक ना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम में कहें कि ज़बरदस्ती ट्यूशन है। जिन घरों में वालिदैन पढ़ाते हैं, जिस तरह मैंने ढेर सारे घरों में देखा है, वहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए पेरेंट्स मौजूद हैं, जी, जी। तो वो जबरदस्त ट्यूशन नहीं पढ़ते, बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। उसके लिए अगर वो जिसके पास जाए, मेरा ख्याल है किसी भी स्कूल में बच्चों को पाबंद नहीं किया गया कि आपने ज़रूर इसी टीचर के पास पढ़ना है। वो किसी जगह पे भी जाके हेल्प 2-4 घंटे जो है ले सकता है। जिस तरह तारिक साहब ने कहा कि इतना टफ सिलेबस है, उसके लिए बच्चे को गाइडलाइन की ज़रूरत है। बाकी रहा ये गाइड और ये खुलासे वगैरह, तो ये भी मेरा ख्याल है हम भी अगर पढ़े हैं तो उस दौर में भी ये गाइड वगैरह चलती थी, तो गाइड से मेरा ख्याल है बच्चे का नुकसान नहीं होता मेरे ज़हन नहीं, में। अगर नुकसान नहीं होता, ये फिर गवर्नमेंट ये ट्यूशन पे पाबंदियां और गाइडों क्लासों पे पाबंदियां क्यों लगा रही है? तारिक साहब। देखिए जी, जो गाइड होते हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट ठीक कह रही है कि कापियों पर खुद वो नोट्स तैयार करें। पुराने मेरे और आपके दौर में कापियाँ लिखाई जाती थी, उन सी कापियों से सवाल याद कराए जाते थे। जी, वही उसको गाइड समझें, उसको नोट्स बनाएं, उसको जो मर्जी समझ लें। वो रेडीमेड चीज़ आ जाती है। ऑलरेडी ये मॉडल पेपर आ गए, गर्मी की छुट्टी में ये रेडीमेड आ जाते हैं। खर्चा कम है कि बच्चे खरीदेंगे तो खर्चा आएगा 500, तो रेडीमेड ये लेंगे तो 160 रुपये का मॉडल मॉडल पेपर है, और ये सारा लगवा लेते सारे सब्जेक्ट का 160 में खर्चा आ जाना है। तो क्योंकि अखराजात इतने आ चुके हैं, वालिदैन भी सोचते हैं, उस्ताद भी सोचता है ये बच्चे के लिए थोड़ा आसानी है। तो जब ट्यूशन की जो बात करते हैं, आपके ज़माने मेरे ज़माने में उसी वक्त टोटल ट्यूशन थी। आज से 30 साल 40 साल 50 साल की ट्यूशन थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि अखराजात कम होते थे, मामूली टाइम देने से मामूली मुआवजा मिल जाता, आदमी खुश हो जाता था। जी। आज चूँकि अखराजात इतने हैं, आपकी अब अगर मेरी और पे अभी हुकूमत ने बढ़ाई है, तो उसके बाद भी बाजार से कुछ चीज़ लेना चाहें, तो यकीन जाने आदमी सोचता है। मैंने आज ही आपके अड्डे पर गया हूँ, जी, जी। अड्डे पर गया हूँ, तो जब अड्डे पर आदमी मजदूर लेने जाता है ना, तो 8-10 मजदूर ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं मजबूरी के लिए। अखराजात इतने आ चुके हैं। मेरे आपके बिल्कुल, पास महंगाई बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बहरहाल आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया गाइडों के हवाले से भी, और ये जो ट्यूशन वाला मामला है, तो कोई ऐसी फिर आप को मुहिम लॉन्च करें कि गवर्नमेंट को मजबूर, क्यों जितनी तंजीमें हैं, जितने लीडर हैं साजा के दर में, हर तंजीम का स्कूल से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, स्कूल के 5-7 अहदेदार बन गए, अब अपना सिटी के हो गए, फिर तहसील के हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, इतने लीडर हैं, सब अगर मुहिम चलाएं तो मेरा है गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे आप ये गाइडों वाला सिलसिला, नहीं, ये पाबंदियां खत्म कर दे और ये मैं ट्यूशन साथ की में इजाजत दी जाए। मैं है साथ में हूँ गैड का सिलसिला। मैं है साथ में, जो गैड भी टीचर लिखता है, उसकी बजाय जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो अपनी कॉपी तैयार कराए, वो अपना रजिस्टर तैयार कराए, उसी को वो नोट्स बनाए, उसी नोट से वो याद करे। तो सावरा ने क्या ये शॉर्टकट नहीं ढूंढ लिया कि गाइड खुलासा लगाया, यहाँ से इतना याद कर लूं? देखें, वो एक कॉपी बच्चा लिखाता है, आप लिखाते हैं या मैं लिखाते हैं किसी सब्जेक्ट का, तो पूरा साल उसको मेंटेन रखना, संभालना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। समझता है बच्चा, समझता है यार गुम हो जाएगी, फिर नहीं लिखना पड़ेगी, इसलिए वो दाएं बाएं से थोड़ा सहारा लेते हैं लोग। वरना बेहतरीन चीज़ जो है उस्ताद के लिए, बच्चे के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, वो खुद कॉपी तैयार करना, उस कॉपी से याद करना। एक हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी, इमला ठीक हो जाएगी, और बच्चे को जो लिखने से याद होगा जल्दी याद होगा। असातिज़ा के मसाइल क्या समझते हैं आप? देखो जी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आपने देखा है कि जैसे पाकिस्तान की हालत सूरत हाल थी, एक उस्ताद को मुश्किल से मिलता था, एक पुलिस वाला मुश्किल से मिलता था, अफरादी क़ुव्वत कम थी, बेरोजगारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ा लिखा तबका, जितने हर गांव में MSc MPhil लोग गांव बस्ती में बैठे हुए हैं, और हुकूमत ने MSc MPhil लोग बस्ती में टीचर प्राइमरी लेवल पर लगाए हुए हैं। हुकूमत ने काफ़ी अफरादी क़ुव्वत इसी ने साथ साथ दी है। तो मसाइल के लिहाज से अगर जितनी महंगाई बढ़ाई है विश्व, हम कहते हैं, अभी इमरान खान की मिसाल ले लें, हमारे सबका वज़ीर-ए-आज़म में जब आए, अखबारों में देखा जा रहा था 2 लाख रुपये तनख्वाह है जब नवाज शरीफ गया है। अगर उनके आते आते 9 लाख तनख्वाह हो गई है, तो अगर खजाना खाली, हमें सब्र करना चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, मुलाजिम हैं, हमें भी सब्र करना चाहिए, हमें मुतालबा नहीं करना चाहिए तनख्वाह बढ़ाओ। अगर अरकान असम्बली की, एक सूबाई मेंबर की, एक कौमी मेंबर की, सेनेटर की तनख्वाह बैठे बैठे 250% बढ़ा देते हैं, तो
तो नीचे वाले आवाम का पहले सोचना चाहिए। वो तो खुद जागीरदार है, पहली जागीरदार, उनको नाम ही तनख्वाह दी जाए तो वो खिदमत ही उनकी चुतराहट ही असद रहा है। तो ये तो मजदूर तबका है, पहले इनको देनी चाहिए। वो बैठे बैठे 250%, अगर उनकी 250% बढ़ी है बढ़ाई जाए तो इनकी 250% बढ़ जाए, वरना सदाना खाली है। हम भी शुक्र करेंगे अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए कुर्बानी देंगे, तो पहले उनको खंदा परेशानी से उठाने को पेश आना चाहिए, तो हम भी इंशाअल्लाह खंदा परेशानी से पेश मतलब तनख्वाहें समझते हैं आप कम है। हम कम है। अगर वो बढ़ाए हैं सबकी, पूरे पाकिस्तान की हर मजदूर की रेशो एक तबके की बढ़ा दी है, अरकान असम्बली की फौरन बढ़ा दी जाती है। और ये तो सब मुलाजमों का मजमू असातिज़ा के मसाइल जो जी तनख्वाह का तो सब मुलाजमीन का मसला होता है। देखिए जी, असातिज़ा के मसाइल ये हैं कि अभी ताज़ा उन्होंने AEO SSC भर्ती की पिछले दौर में, और बाकायदा इम्तिहान उन्होंने एनटीए टेस्ट लिया, उसके बाद उनको रेगुलर नहीं किया। अगर उनकी सर्विस 10 साल हो चुकी है, अब ओवर एज हो गए, ना आगे किसी महकमे में भर्ती हो सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, उसके बाद भी बताइए इनको निकाल दो जी, ये दोबारा इम्तिहान लेंगे, PPS के लिए पेपर होगा, फिर इनको रेगुलर करेंगे। अजीब मंतक खेली जा रही है मुल्क के अंदर। या तो पहले दिन ही इनको दे देते ताकि ओवर एज ना हो, तो उस सिलसिले में इनको फैसला कर देते, और फिर इनको रेगुलर करने के लिए आया गया बिल पास हो चुका है, ये फैसले हो चुके हैं, उसके बावजूद पहले रुकी हुई है। अपने लिए अदालतें रातों तो फैसला कर लेती हैं, इनके लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे पे पैकेज एक दिया था साजा के लिए, तो जो दूसरी हुकूमत आई उन्होंने पे पैकेज रोक दिया। अब हमें रस की जो 5 अक्टूबर सलामती का डेट था, ये प्रेजले का 112 की तरह ये अपना पे पैकेज था। बड़ी असातिज़ा तंजीमात असातिज़ा की इतनी रस उम्मीद थी कि परवेज रही साहब मेरा 5 अक्टूबर सलामती डे को स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, इन्वाइट करेंगे लाहौर में, लेकिन पंजाब में हुकूमती लेवल पर, पंजाब लेवल पर कोई प्रोग्राम सिरे से हो ही नहीं। बल्कि सुना है वो उन दिनों में बैठ में चले गए। बहुत ठेस और शर्मिंदगी हुई है हमें कि इस दौर में असातिज़ा के प्रोग्राम में हुकूमत नहीं संभाला। अगर टीचर को नहीं संभालेंगे तो क्या बाकी तमाम महकमों की पेरेंट्स है, महकमा एजुकेशन तमाम महकमा का एक पेरेंट्स है, इसको नहीं संभालते बाकी क्या संभालेंगे। ठीक है, बड़ा चौहान साहब एक बात इजाफा कर दूं, हमारा जो मेडिकल अलाउंस है ना, ये मैं आपने क्योंकि साजा की बात की है, मैं साजा को ही अपनी बात इसका ना मौजू बनाता हूँ। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस है। अब मेरा जो है ना वो 2900 के करीब कन्वेंस अलाउंस है। अच्छा, ये तारड़ साहब बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है। मतलब जिस तरह महंगाई बढ़ी है, कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ा देना चाहिए, किराए बढ़ गए, हाउस रेंट बढ़ा देना चाहिए, उससे रेशो से मेडिकल जो है ना उस रेशो से बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के मसाइल हैं जिस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए। चले अगर वो हमें मेडिकल दे रही है तो इसमें ये तो देखना चाहिए कि वाकई बंदा इलाज करवा सकता है इतने पैसों में। अगर हाउस रेंट दे रही है तो क्या वाकई इसमें घर मिल सकता है? तो जितना हाउस रेंट हमें दिया जा रहा है उसमें तो बंदा कहमा नहीं ले सकता, लेकिन मुलाजिम क्योंकि चुप है बेचारे, डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल, तो इस वजह से ना ये कुछ मसाइल हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत बड़ी महंगी है, आम जो समझदार अक्लमंद आदमी उधर पहुँच नहीं सकता, पैसे वाले वहाँ पहुँच सकते हैं इलेक्शन के जरिए, पम्फलेट के जरिए, इश्तिहार के जरिए। तो उन्होंने कानून मतलब वो खुद जागीरदारों में निचले तबके का पता ही नहीं है, ठीक है, निचली सतह का उनको पता ही नहीं है। अगर मैं और आप आगे जाना चाहें जा नहीं सकते, सिस्टम में जा नहीं सकते, सियासत महंगी बड़ी है। और ये अभी पे एंड पेंशन कमेटी जो बनी है इन्हीं लोगों ने बनाई, इन्हीं सैकड़ों लोगों ने बनाई है। उन्होंने फैसला किया 70% तनख्वाह की बढ़ाई है, पिछले महीने की बात। पे एंड पेंशन कमेटी महंगाई के तनासब अब 70% लेने के लिए, उनकी कमेटी के फैसले लेने के लिए हमें मजबूर यूनिट की जरूरत नहीं है, हड़ताल की जरूरत नहीं है, एहतियात की जरूरत नहीं है। ये मजबूर करते हैं एहतियात के लिए, मजबूर करते हैं हड़ताल के लिए। इनकी कमेटी ने फैसला कर दिया तो मनो इनको तस्लीम करना चाहिए। आफजाबाद में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, CEO हैं एजुकेशन के या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, क्या उनकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट आफजाबाद मिसाइल के लिहाज से, साजा के मिसाइल के लिहाज से सबसे आगे जा रहे हैं। प्रमोशन मसाइल ज्यादा है या मसाइल कम हो रहे हैं? अच्छा, मिसाइल कम है इतना वर्क के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जिले हमसे पूछते हैं कैसे प्रमोशन हो गई है, आपने कैसे किया। पंजाब में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम के लिहाज से हमारे ऑफिसर हमारे से ताउन करते हैं,
टीचर हमारे से काम करते हैं। कोई काम हो तो हम मिलकर बैठकर उसको हल करके बैठकर क्लरिकल स्टाफ से मिलकर उसको महीनों का काम दिनों में कर देते हैं। इसकी वजह कहीं ये बनी कि इतनी ज्यादा तंजीमात हैं टीचर्स की, वो सब लीडर इकट्ठे होकर उन्हें प्रेशराइज करके उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि जैसे तंजीमात आपने देखा सुना है, पंजाब टीचर यूनियन में वैध जमात है जो बकाया रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। ये बाकी यूनियन की ऐसे माँ है। तो ये जो बाकी तंजीमें बनी है, मैं समझता हूँ ये ऊपर के अफिसरों ने बनाई है। अच्छा। एक्टिव लेवल के लोगों ने खुद बना के सेटअप खराब ताकि उनके दराड़े आ जाए, लेकिन वो दराड़े जो उन्होंने बनाई है वो खुद ही उनका गले में पड़ गया। एक को राजी करते हैं, दूसरा तबका आ जाता है, दूसरे को राजी, तीसरा आ जाता है, वो खुद उनका अलग बनाई थी उन्होंने, और सब क्रेडिट के चक्कर में चौहान साहब, इसमें मैं इजाफा कर दूं कि जिले में इसाजा के जो मसाइल के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये सारा हमारे जो सिपा सलार हैं, सीओ साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये मेरे जहन के मुताबिक ये सारी उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक ऐलान किया हुआ है कि किसी भी टीचर को इनफरादी मसला हो या मजमूई तौर पर कोई मसला हो तो आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। तो इस तरह का अगर कोई ऑफिसर इंसाफ पसंद दयानतदार अगर डिस्ट्रिक्ट को मिल जाए तो मेरा ख्याल है नीचे वाला तबका जो है ना वो ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसके क्रेडिट सारा जो है ना वो सिपा सलार हो जाता है। ये सीओ साहब की कोशिश है कि बड़े कम मसाइल हैं इसाफ़ा को अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि अम्बार लग जाए, क्योंकि इसाफ़ा को इन्होंने काफ़ी हद तक रिलीफ दी है। जी नाज़रीन, आपने इसाफ़ा के लीडर्स की बात सुनी, रियाज अहमद ताड़ साहब की गुफ्तगू सुनी, इम्तियाज़ दानिश साहब मौजूद थे। मैं दोबारा इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है। तो इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान गुलजार चौहान को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।